मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे चैप्टर 1 के बारे में, फॉर्मलाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, बेसिक टर्निंग एंड फिटिंग। क्या क्या टूल्स हमारे शिप पे यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स आर यूज ऑन बोर्ड शिप, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है, व्हाट इज टूल। टूल क्या होता है? टूल जो होता है, टूल आर रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, रिड्यूसिंग टाइम एंड इंक्रीजिंग एबिलिटी टू डू वर्क। टूल है जो ह्यूमन एफर्ट होता है, जो हम एफर्ट डालते हैं किसी काम को करने में, उसको रिड्यूस करता है। और जो टाइम, जब एफर्ट को रिड्यूस करेगा तो अब वैसी बात है, टाइम भी रिड्यूस होगा और जो वर्क होगा हमारा बेटर होगा। जो हम काम 1 घंटे में करते हैं, कुछ कम टाइम लगेंगे अगर हम टूल का यूज़ करें तो व्हाट आर द टूल्स यूज ऑन बोर्ड शिप। क्या क्या टूल्स ऑन बोर्ड शिप पे हम यूज करते हैं? जैसे हैमर हो गया, सीजल हो गया, स्क्रू ड्राइवर, बेंच वाइज, फाइल्स, हेक्सा, पंच, प्लायर, लिफ्टिंग टैकल, डाई नट्स एंड डाई सेट, टैप एंड टैप होल्डर, मेजरिंग टूल, मेकिंग मार्किंग टूल्स, स्पैनर एंड ब्रांचेस। वैसे ये सब टूल्स जो हैं हमारे शिप ऑन बोर्ड शिप पे यूज होते हैं, जिसमें हम एक एक करके सबके बारे में अच्छे से आगे पढ़ेंगे। जैसे पहला, हैमर। व्हाट आर द टाइप ऑफ हैमर। पहले तो हम टाइप दे हैं क्या, हैमर क्या है। हैमर किस लिए यूज करते हैं? स्ट्राइक करने के लिए, स्ट्राइकिंग के लिए, शेप देने के लिए, और की भी रस्टिंग मटेरियल को रिमूव करने के लिए। इसका शॉर्ट फॉर्म है SSCCMB। ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको मतलब आसान रहेगा हैमर को लर्न करने में। कितने टाइप के हैमर होते हैं। जैसे फर्स्ट S का मतलब क्या है, स्लेज हैमर। स्लेज हैमर मतलब एक प्रकार का मान के ये होता है हथौड़ा, जैसे हाईवी स्ट्राइक करने के लिए, किसी को तोड़ना है किसी चीज़ को, तो आप उसको स्लेज हैमर का यूज करते हैं। और सॉफ्ट हैमर का यूज, सॉफ्ट हैमर जो होता है जैसे कि आप किसी भी जहाँ पे आपका वर्क पीस डैमेज ना हो, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। जैसे बैरिंग फिटिंग के लिए, जो बैरिंग की फिटिंग करते हैं और उसके लिए सॉफ्ट हैमर का ही यूज करते हैं। किसी पिन को पुश करना है उसके लिए यूज करते हैं। स्ट्रेट पिन हैमर का इसका यूज है कि ये आपको जैसे नीचे बॉल टाइप में दिखेगा, ऊपर एक फ्लैट जैसा पिन टाइप में दिखेगा। अभी आपको आगे हम दिखाएंगे कौन कैसा दिखता है। स्ट्रेट पिन हैमर का क्या काम है कि जो चिपिंग, एक तो चिपिंग का काम होता है इसका, दूसरा इसको आप किसी भी मेटल को बेंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। और चिपिंग हैमर आपको पता ही होगा, हम लोग को शिप ऑन बोर्ड शिप पे तो जो चिपी काटे उनको चिपिंग पेंटिंग का ही है। तो चिपिंग मतलब रस्ट है उसको रिमूव करने का। तो चिपिंग हैमर में एक चीज़ रहता है जो पीछे आप देखेंगे, अभी दिखाएंगे आपको, स्प्रिंग लगा रहता है। स्प्रिंग क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। जो भी स्ट्राइक करेंगे आप तो उसमें शॉक आएगा, तो शॉक आएगा तो उसको स्प्रिंग में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपको हाथों में चोट नहीं लगेगी। क्लॉ हैमर आप नॉर्मली घर में भी देखे होंगे। सेंटरिंग, जैसे आप लोग के जब छत लगती है तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्लॉ हैमर ले घूमते हैं, जो नीडल को निकालने के लिए। बाई चांस कोई नीडल इधर उधर लग गई तो उसको निकालने के लिए यूज करते हैं। मैलेट हैमर का आप मान के चलिए, ये भी एक प्रकार का सॉफ्ट हैमर ही है, जो इसमें 2 आते हैं। एक रबर में मिलेगा आपको और एक वुडन में। इसका भी है जो वर्क पीस को डैमेज ना करने के लिए। बॉल पिन हैमर का आप देखेंगे कि ऊपर एक बॉल टाइप में रहेगा और नीचे सिलेंडर टाइप। और इसका यूज है गैसकेट कट करने के लिए। आपको हम दिखाते हैं इन सब के कैसे
दिखते हैं सब। पहला हम दिखाते हैं आपको स्लेज हैमर। देखिए देखिए आपको दिख रहा होगा स्लेज हैमर। ये हैवी स्ट्राइक करने के लिए इसका यूज करते हैं। एक प्रकार ये हथौड़ा है जो हैवी मतलब किसी तोड़ना ओड़ना के लिए काम करते हैं इसको। तो स्लेज हैमर हो गया आपका। अब सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर देखिए आप, ऐसा होता है जो वर्कपीस पे आप इजीली वर्कपीस आपको डैमेज ना हो, इसके लिए इसका यूज करते हैं किसी पिन को पुश वायरिंग फिटिंग के लिए। सॉफ्ट हैमर हो गया आपका। ये हो गया स्ट्रेट पिन हैमर। देखिए स्ट्रेट पिन, इससे अच्छा ये देखिए स्ट्रेट पिन किसी भी ये जैसे ये एक प्रकार ये चिपिंग के लिए भी इसका भी यूज कर लेते हैं, और ये किसी मेटल सीट को बेंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब आप आगे देखिए चिपिंग। ये हो गया आपका चिपिंग हैमर। देखिए जो आपके पास ये स्प्रिंग लगा है ना, स्प्रिंग, ये जब यहाँ से आप स्ट्राइक करेंगे किसी मेटल पे, तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन आएगा, शॉक आएगा, तो इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा कि आपको हाथों में हथेली में चोट ना लगे। ये चिपिंग हैमर आपका। और अगला है क्लॉ हैमर। ये क्लॉ हैमर आप नॉर्मली घरों में भी देखे होंगे इसको, जो यहाँ से नीडल निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ से पीछे से स्ट्राइक कर सकता है, जो बैक साइड है इसका। देखिए क्लॉ हैमर आपका हो गया। आपका आ जाइए मैलेट हैमर। देखिए एक तो एक वुडन में आता है आपका, और एक ये आपका रबर में। ये भी आपके ये सॉफ्ट हैमर के लिए इसका यूज होता है, जो मार्किंग वर्क पीस पे डैमेज ना हो, इसके लिए इसका भी यूज करते हैं हम। ये आपका मैलेट हैमर हो गया। अब ये बाल पिन ये बाल पिन आपका हो गया। देखिए ये सबसे बेटर ये होगा आपके लिए। देखिए ऊपर बॉल टाइप में लगा हुआ है, नीचे सिलेंडर टाइप में। ये आपका सेंट्रल पंच होल पंच के लिए इसका यूज करते हैं, बाल पिन हैमर का। और साथ ही साथ एक और रबर सीट कट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये आपका हैमर्स हो गया। वो आगे देखते हैं। एक अगर आपका यूज करते हैं हैमर्स का, तो कुछ ना कुछ प्रिकॉशन लेंगे, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है ऑन बोर्ड शिप पे। अगर प्रॉपर प्रिकॉशन ना हो तो उसके पहले आपको कुछ चेक करना पड़ेगा। जैसे देखिए पहला प्रिकॉशन क्या आपको देखना पड़ेगा कि यूज एवेपोरेट हैमर मतलब कि जहाँ पर आपको जैसे आपको जहाँ पे जैसे आपको बेयरिंग को फिट करना है, तो वहाँ पे आप स्लेज हैमर तो यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्कपीस डैमेज हो जाएगा। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सॉफ्ट हैमर का यूज करेंगे, ना कि स्लेज हैमर का। इसलिए एवेपोरेट हैमर को यूज करेंगे। नो ग्रीस एंड ऑयल ऑन हैंडल। अगर ग्रीस और ऑयल हैंडल पे लगा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपका जो हैंड होगा प्रॉपर नहीं होगा, स्लिप कर जाएगा। तो किसी को आपके हाथ से छूट कर किसी को लग सकता है, या तो किसी मशीनरी पार्ट को लग सकता है, तो डैमेज हो सकता है। ये बाई चांस एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए आप चेक करेंगे यूज करने से पहले कहीं उस पर ग्रीस ऑयल नहीं तो लगा है। हैंडल शुड बी प्रॉपर कनेक्टेड टू हैमर। जो हैंडल होता है या रबर का होगा,
हैंडल मतलब प्लास्टिक का हो या तो वुडन का होगा, तो प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं हैमर से, मतलब कहीं टूटा तो नहीं है हैंडल, क्रैक तो नहीं है कहीं हैंडल, तो वो देखेंगे। जो प्रॉपर जो एंड पॉइंट है जहाँ हैमर कनेक्ट है हैंडल से, वो प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं है वो हम चेक करेंगे। ये बाई चांस अगर टूटा हुआ, आप स्ट्राइक किए हैं, टूट कर किसी कहीं लग गया, किसी मशीनरी पार्ट पर लग गया, किसी कहीं आपको भी लग सकता है, यानी किसी और को आपको भी लग सकता है टूट कर, तो वो हमको चेक करना पड़ेगा, चेक करते रहना होगा। यूज़ हैंड ग्लव्स विल बी यूजिंग हैमर। हैमर को यूज करते समय आप हैंड ग्लव्स यूज करेंगे। अब आ जाइए चीजल। व्हाट आर द चीजल एंड देयर यूज। चीजल क्या, आप चीजल समझ रहे होंगे। चीजल होता है छीनी। छीनी कई प्रकार की मतलब होती हैं, जैसे आप जाएंगे कारपेंटर की दुकान पे तो वहाँ पे चीजल डिफरेंट टाइप ऑफ चीजल रखेंगे, किसी को कटिंग करने के लिए, शेप देने के लिए अलग अलग चीजल प्रकार रखते हैं। चीजल क्या होता है, चीजल किस लिए यूज, चीजल आर कटिंग मेटल प्रोवाइडिंग शेप एंड वुडन वर्क। जो कारपेंटरी हो तो वुडन वर्क के लिए भी इसका यूज करते हैं, कटिंग मेटल को कटिंग करने के लिए। जैसे आप देखते होंगे आपके घर पे जब छत लगती होगी तो जो सरिया होता है, सरिया को कट करने के लिए वो सीजर लेके आते हैं लोग, कॉन्ट्रैक्टर, देखे होंगे लोग आप लोग। और शेप को भी प्रोवाइड करने के लिए भी सीजल का काम होता है। तो क्या क्या सीजल होते हैं, फ्लैट सीजल, क्रॉस कट सीजल, साइड कट सीजल, राउंड नोच सीजल, डायमंड टाइप ऑफ सीजल होते हैं, ये टाइप होते हैं। क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, प्रिकॉशन देखिए आपको ऑन बोर्ड शिप पे तो प्रिकॉशन ज़रूरी होता है। प्रिकॉशन मतलब आप प्रिकॉशन नहीं यूज करेंगे, देखिए पहले शिप पे जाएंगे तो लिखा रहेगा सेफ्टी इज़ फर्स्ट, सेफ्टी आपका फर्स्ट, पहला आपका सेफ्टी, उसके बाद तब काम आपको करना है। पहले तो अपने आप को सेफ कर लीजिए ना। कैसे अपने आप को सेव करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। क्या क्या प्रिकॉशन होते हैं, यूज सेफ्टी गॉगल्स। सेफ्टी गॉगल्स नहीं यूज करेंगे कि बाई चांस आप कट कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं, तो जो मेटल क्लिप, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल जो होते हैं आपको आँखों में लगा सकते हैं, तो उसके लिए आप सेफ्टी गॉगल्स का यूज करेंगे। यूज एट 45 डिग्री, देखिए जैसे कि 45 डिग्री मतलब यूज करना पड़ता है। अब 35 मतलब किसी न किसी एंगल पे आपको यूज़ करना चाहिए। और बाई चांस नहीं 45 का, कोई ना कोई एंगल पे आपको यूज़ करिए, नहीं बस आप 90 एंगल पे ना यूज करें। काहे, क्योंकि आप जब 90 एंगल पे यूज करेंगे तो जो शार्पनेस होता है सीजल का वो डैमेज हो सकता है। सीजल शुड बी प्रॉपर ग्राउंडेड। सीजल जो होता है आपके मेटल पीस पे जो भी कट कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर ग्राउंडेड होना चाहिए। वहाँ पे एकदम चिपक, मतलब वहाँ से थोड़ी भी गैप नहीं, चिपक के रखना चाहिए उसको। यूज़ सेफ्टी ग्लव्स, ग्लव्स का यूज करेंगे नहीं तो आपका क्या होगा, वाइब्रेशन आएगा तो आपके हाथों को डैमेज कर सकता है, चोट पहुंच सकती है आपको। विल यूज़ द सीजल एंड हैमर शुड बी प्रॉपर। सीजल है जब प्रॉपर होल्ड करके रखेंगे, हैमर को प्रॉपर होल्ड करके रखेंगे। अभी थोड़ा भी आप इधर उधर करेंगे तो क्या होगा, हैमर स्ट्राइक करेंगे, जो चीजल है बेंड हो जाएगा तो आपके हैंड पे लग सकता है हैमर। इसलिए को प्रॉपर होल्ड टाइट करके रखेंगे, उतना मतलब टाइट नहीं, होल्ड कर प्रॉपर होल्ड कर रखेंगे, और हैमर को भी होल्ड कर रहेंगे प्रॉपर। व्हाट आर द स्क्रू ड्राइवर एंड देयर यूज। स्क्रू ड्राइवर क्या है, टाइट करना, ओपन करना, टाइटिंग और ओपन, इसका स्क्रू ड्राइवर आपका यूज़ करते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर जैसे हो गया आपका फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, जैसे प्लस वो फिलिप्स, माइनस और फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रिक टेस्टर, ये दोनों में है प्लस माइनस दोनों जो इलेक्ट्रिक काम के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। और आपका एडजस्टेबल स्क्रू ड्राइवर जैसे कि जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो। जैसे आप जब प्लस का यूज़ करना हो तो जो हैंडल में जाएगा और माइनस उसको इंटरचेंज कर लेंगे। जब प्लस का यूज होगा तो प्लस को आप फ्रंट आगे करके माइनस को हैंडल में लगा लेंगे। स्टबी आपका जैसे छोटा स्क्रू ड्राइवर जहाँ प्लस माइनस दोनों होते हैं इसमें। जो आप जैसे कि जहाँ वॉच जाएंगे वहाँ देखेंगे छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर रखे होंगे, लैपटॉप के लिए, मोबाइल के लिए, दुकान शॉप पे जाएंगे तो छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर होंगे। और आ गया आपका बेंच वाइज नहीं,
व्हाट इज़ द वॉइस एंड देयर टाइप, क्या कौन कौन सी वॉइस होती हैं और उनका टाइप क्या क्या होते हैं, वो आपको बताएंगे। तो वॉइस का क्या यूज होता है? वॉइस का यूज होता है कि किसी वर्क पीस को प्रॉपर होल्ड करना, टाइट, प्रॉपरली टाइट होल्ड करके उसको रखने का काम ये वॉइस का होता है। तो पहला आपका वॉइस है ब्रेंच वॉइस। ब्रेंच वॉइस जो होता है वो आपको वर्कपीस को होल्ड करने के लिए जो थिन थिन मतलब जैसे कि जिसमें मतलब पतला, मतलब ये राउंड शेप को तो नहीं होल्ड सकता, जो राउंड बार होते हैं उसका, मगर जो पतला जो राउंड बार है, मतलब वो पतला जो राउंड बार है, मतलब पतला थिन और उसका लेंथ भी कम है, उसको होल्ड कर सकता है। जैसे ये आप पतली तार देखे होंगे, पतली पाइप देखे होंगे जो नाव के बराबर, उसको होल्ड करने का, उसका लेंथ कम हो तो उसके अलावा नहीं। और आपका ये मशीनरी पार्ट को भी होल्ड करने का काम करता है, जैसे वाल हो गए, पंप हो गया, इस सब को मेंटेनेंस करने के लिए होल्ड करने का काम करता है। और आपका आ गया पाइप वाइज। पाइप वाइज जो होता है होल्ड राउंड बार, जो इसमें लेंथ हो और राउंड में हो, उसको हो गया जैसे पाइप आपकी देखे होंगे, उसको होल्ड, एग्जाम्पल के तौर पे पाइप, उसको होल्ड करने का। ड्रिल वाइस, जब ड्रिल करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक वाइस रहेगा, मतलब वो वर्कपीस को होल्ड करने के लिए वहाँ पे लगा रहेगा वाइस, जो वर्कपीस में राउंड ड्रिल करने के लिए वो लगा रहेगा। कारपेंट्री वाइज जो आपके वुडन को होल्ड करने का काम करता है, जो वुडन वर्क के लिए। इसको आपको हम दिखा देते हैं कैसा होता है ये। आपका पहला हो गया बेंच वाइस। बेंच वाइस देखिए, बेंच वाइस आपका होता है, आपका हो गया बेंच वाइस। देखिए आपको हो गया बेंच वाइस। इसका ऊपर जो है यहाँ से आपको टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए हो गया। यहाँ पे आपका वर्क पीस, ये दोनों जॉ के बीच में वर्क पीस लगा लेते हैं। देखिए अगर आपको ऐसा मतलब जो इसमें आपको प्रिंटेड ना आए तो वहाँ पे आप रबड़ या वुडन का जॉ यूज़ करेंगे कि वहाँ पे कोई डैमेज वर्क पीस को ना हो जाए, तो वहाँ पे हम इसका वुडन और रबड़ का यूज़ करते हैं। ये भी होल्ड, ये आपका ब्रेंच वाइस हो गया। आपको दिखाते हैं अब पाइप वाइस। आपका ये हो गया पाइप वाइस। पाइप वाइस हो गया जिसमें राउंड बार को होल्ड करते हैं, जो उसका कुछ लेंथ हो उसकी इसमें होल्ड कर सकते हैं। वो क्या पाइप वाइस। और आपका ड्रिल वाइस दिखाते हैं आपको। ड्रिल वाइस आपको प्रॉपर इसमें आ नहीं रहा है, देखिए ऐसा उसका होता है। वहाँ पे जाएंगे तो बेस टेबल पे लगा रहेगा, उसके ड्रिल वाइस से लगा रहेगा ऐसा, इसमें आपको वर्क पीस को होल्ड कर देंगे, वहाँ पे ड्रिल करने के लिए। ड्रिल वाइस हो गया। कारपेंट्री वाइस आपको दिखा देते हैं। इससे आपको दिखाने का मतलब ये है कि आपको आसानी हो समझने में कि क्या कैसा होता है। देखिए आपको कारपेंट्री वाइस है, जो प्रॉपर वुडन को इसमें होल्ड करके अपना वर्क कर सकते हैं। ये आपका वाइसेस हो गया। अब आगे देखते हैं हम व्हाट फाइल एंड देयर यूजेस। फाइल क्या होती हैं, उनका यूज़ क्या होता है। फाइल का यूज़ ये है कि आप जो रिव्यू मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल हो जाते हैं, जैसे कोई आप मेटल कट कर रहे हैं, मेटल प्लेट, तो उसका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, एक साइड कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, फर्स्टली फाइल का यूज करते हैं। और उसके बाद ये क्या करता है, शेप को प्रोवाइड कराने के लिए यूज करते हैं इसका, और शार्पिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसका टाइप हो गया, टाइप ऑफ फाइल। पहला है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल में तीन प्रकार के होते हैं, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल, फाइन कट फाइल। दूसरा टाइप है आपका, सेकंड टाइप है राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगल फाइल,
नीडल फाइल, ये टाइप हैं। इनका प्रिकॉशन, इसके प्रिकॉशन क्या क्या है, मतलब पहले आप इनको देख लीजिए कैसे होते हैं, उसके बाद हम आपको इनका प्रिकॉशन बताएंगे। पहले आएगा फ्लैट फाइल, आपका फ्लैट फाइल, इसमें आप क्लियर आपको दिखाते हैं हम। हाँ देखिए, ये आपका ये फ्लैट फाइल हो गया। देखिए फ्लैट फाइल जो एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए, इसमें देखिए जैसे कि ये बास्टर्ड आपको बताया था ना, 3 टाइप के होते हैं, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल और हाफ कट फाइल। तो इसमें कुछ जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम गैप आएंगे इसमें टीथ में, तो बास्टर्ड फाइल है, जहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल जहाँ पे रिमूव करना हो ज़्यादा, जैसे 1 mm 2 mm का एक्स्ट्रा मटेरियल कम टाइम में रिमूव करना है, तो वहाँ पे हम बास्टर्ड फाइल का यूज करेंगे। आपको इसमें क्लियर हम दिखाते हैं, जैसे टीथ बना हुआ है ना, टीथ में जितना मैक्सिमम गैप होगा ना, तो बास्टर्ड फाइल होगी। तो इसका काम है एक्स्ट्रा मटेरियल 1 mm 2 mm को घसना है, और उसको तो ये मतलब इसका यूज करते हैं। हाफ राउंड थोड़ा सा कम, सेकेंड कट थोड़ा सा कम, हाफ कट थोड़ा सा उससे कम इसका होता है। अब फ्लैट फाइल हो गया, आपको दिखाते हैं, राउंड फाइल। राउंड फाइल आपका देखिए, आपका राउंड हो गया। देखिए राउंड में बना हुआ है, प्रॉपर ये राउंड। हाँ देखिए राउंड, जिसे कोई भी ड्रिल कर दिए उसको और बड़ा करना है होल को, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। और इसका देखिए एक आपको दूसरा बताते हैं, राउंड हो गया। हाफ राउंड का देखिए आपका ये हाफ राउंड फाइल ये है आपकी, नीचे फ्लैट रहेगी, ऊपर से एक राउंड टाइप में बना रहेगा, ये हाफ राउंड होगी आपकी। आपके आ जाए स्क्वायर फाइल, ये आ गई स्क्वायर फाइल आपकी। और आपको आ जाइए दिखाते हैं, स्क्वायर होगा ट्रायंगल फाइल, ये आपका ट्रायंगुलर फाइल आ गया। ये नहीं सही है आपके लिए, हाँ ये देख लीजिए, ये देखिए ऐसे ट्रायंगुलर टाइप में रहेगा। ट्रायंगल आप जानते ही होंगे, और ट्रायंगल टाइप में ही फाइल बनी रहेगी। ट्रायंगल फाइल हो गई आपकी। अब नीडल में आपका सब मिल जाएंगे। नीडल जो होती है, अब सेट ऑफ फाइल इसमें रहेगी, जो पतली छोटी रहेगी, छोटी सी। नीडल ऑफ सेट ऑफ फाइल आपको मिलेंगे नीडल में। देखिए इसमें आपको राउंड में मिलेगा, फ्लैट में मिलेगा, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगल सब इसमें मिलेंगे आपको। अब इसका आप देख लीजिए प्रिकॉशन। अब कोई भी काम करना है तो आपको देखिए जीपी में आपको प्रिकॉशन ही पढ़ना है, मेंटेनेंस पढ़ना है, क्या क्या मेंटेनेंस होंगे, क्या क्या प्रिकॉशन होंगे, वो सब आपको बस यही चीज़ आपको देखना है इसमें। देखिए का प्रिकॉशन क्या है, नेवर टैप ऑन द स्क्वायर एंड क्लीन। टैप यानी कि नेवर कभी भी टैप ऑन स्क्वायर के ऊपर कभी टैप नहीं करेंगे, क्लीन नहीं, फॉर क्लीनिंग। और नेवर ऑयल एंड वाटर, ऑयल से और वाटर से क्लीन है। क्या करेंगे, अगर ऑयल वाटर से क्लीन करते हैं तो वहाँ पे देखिए वाटर से क्लीन अगर रस्टिंग कुछ हो सकता है, रस्टिंग आ सकेगी। ऑयल से क्लीन करेंगे तो अगर बाद में आप उसका यूज करना चाहेंगे तो स्लिप करेगा। स्लिप करने से जब आपका हैंड क्या हो सकता है, हैंड में लग सकता है। और ब्रश, इसका कभी भी क्लीन करें तो ब्रश से करेंगे, ब्रश से।
ब्रश से करेंगे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा और प्रॉपर मेथड है इसका, है ब्रश से ही क्लीन करना। दूसरा हो गया आपका हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स नहीं यूज़ करते हैं तो आप क्या होगा, अगर आप बाई चांस स्लिप किया तो आपको जो हथेली है ना वो फट सकती है। फट जाएगी तो इस रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप हैंड ग्लव्स का यूज ज़रूरी है करना। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्लियर करेंगे। आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और आपका ऐसे ही सपोर्ट हमको चाहिए। थैंक यू, गुड लक।